हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे फ्रेंड्स। तो अभी हो रहा है फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम, और जैसे कि हम लेडीज़ का जो काम होता है डेली बेसिस पे घर के कामों को निपटाना, तो वही चल रही है, उसी की चल रही है अभी तैयारियां। तो अभी 2 दिन से बारिश का मौसम हो रहा था, तो बैल्कनी दोनों जो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो हमारे काम ना लिमिटेड नहीं होते हैं, हमारे काम जितना करो उतना कम वाली बात हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं काम को बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ, जब जो जैसा निपट जाए वैसे काम करती हूँ। तो बैल्कनी हो रही थी बहुत ज़्यादा गंदी, तो अब आ गई हूँ मैं पौधों में। साथ साथ पानी भी डल जाएगी, जो अंदर के साइड पौधे रखे हुए हैं जहाँ पे बारिश का पानी नहीं जाता, तो उन पर मैंने डाल दी है थोड़ी थोड़ी पानी। और उसके बाद बैल्कनी को एकदम अच्छे से क्लीन कर लूँगी। दोनों बच्चे बाहर के साइड खेल रहे हैं। नहा धो करके मैंने इनको जो मॉर्निंग का काम है वो निपटा लिया है। और अभी जो मैं कर रही हूँ वो घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, उसकी गिनती में आती है। तो जो मॉर्निंग का काम होता है ना फ्रेंड्स, उसको मैं सुबह सुबह उठने के बाद झाड़ू पोछा और किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो उससे जो मेरे दिन की जो दिनचर्या होती है ना, वो बहुत ही ईजी होती है और बहुत ही आसानी से गुजरती है। क्योंकि सुबह उठने के बाद जो झाड़ू पोछा और मेन इंपॉर्टेंट होता है किचन का काम, अगर वो सिमट जाता है ना, तो ऐसा लगता है घर में कुछ काम ही नहीं है। घर अगर क्लीन रहता है तो इसके अलावा ऐसा लगता है घर में कुछ काम नहीं है। बस घर गंदा दिखता है ना, तभी थोड़ा सा माइंड अपसेट होता है कि घर गंदा है, घर कोई आ गया तो फिर पता नहीं क्या होगा, क्या सोचेगा। तो बहुत सारी बातें उस टाइम पे माइंड में चल रही होती हैं। तो जब घर क्लीन हो जाती है ना, तो उसके बाद किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की टेंशन नहीं होती है कि घर क्लीन करना है या फिर कुछ और घर के जो ऑलमोस्ट जो बाकी के काम होते हैं वो धीरे धीरे निपटाती रहती हूँ। तो अभी जो प्लांट्स में पानी डाल रही थी, तो परी को मैंने दे दिया है पानी डालने का काम। वो बाहर जितने भी प्लांट्स हैं तो वहाँ पे परी डाल के आ रही है पानी, और मस्ती भी कर रही है। यही फ़ायदा होता है, अगर सुबह जो मॉर्निंग के काम निपटा लेते हैं ना, तो दिन में जो टाइम मिलता है ना, उसमें हम घर के एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। मैं लोड नहीं लेती हूँ, फिर से कह रही हूँ, घर के कामों का। जैसे दोपहर में जब टाइम होता है, जब कोई काम एक्स्ट्रा नहीं होता है, तो उस टाइम पे जो भी घर की छोटी मोटी सी क्लीनिंग होती है वो मैं करने लग जाती हूँ। आप भी ट्राई करना, सुबह सुबह जो मॉर्निंग का काम है अगर वो निपटा लेते हो ना, सुबह जो आपकी जगने का टाइम है ना, अगर आप उससे आधा घंटा पहले भी जग जाते हो ना, तो आपके जो दिन का जो दिनचर्या है वो बहुत ईजी गुजरेगी। तो फ्रीज हो रहे थे कई दिन से, मैं सोच रही थी इसको क्लीन करने की। तभी मैं सोच रही सबसे पहले चलो इसी को क्लीन करते हैं, और थोड़ी बहुत जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे मैंने बाहर निकाल के रख दिया है और इसे एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है। लड्डू बॉय बच्चे भी मेरी हेल्प करते रहते हैं, कुछ यहाँ कुछ वहाँ फैलाते रहते हैं, और मेरा काम है उनको समेटने का। फ्रीज़ में मेरा ऐसा है कि मैं कभी भी ऐसे जब भी गंदा दिखता है ना, तब क्लीन कर देती हूँ। कोई रूटीन नहीं है कि मेरे को हफ्ते में क्लीन करनी है, महीने में क्लीन करनी है। तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं उसी के हिसाब से इसे क्लीन कर देती हूँ। या फिर बच्चे या परी कुछ व कुछ गिरा देते हैं, कभी बोतल से दूध वगैरह कुछ भी फैला देते हैं, तो मेरा फ्रिज क्लीन हो जाता है। तो मैंने जो अंदर की टोकरी होती है सब्ज़ी रखने वाली, वो निकाल ली है और उसको मैंने रख दी है धोने के लिए। तब मैं इसे धो करके साइड कर लूँगी। लेकिन उससे पहले जो घर के एक्स्ट्रा जो छोटे मोटे से बर्तन हैं, सुबह का जो मेरे किचन का काम था वो मेरा कंप्लीट हो गया था। तो ये जो बर्तन हैं वो एक्स्ट्रा के हैं, चाय नाश्ते का या फिर परी के जो लंच वगैरह है, वो मैं इस टाइम पे क्लीन कर रही हूँ। जो छोटे मोटे बर्तन है उसको सिंक में भी नहीं छोड़ना। जब भी आपको लगता है टाइम मिलता है उसको हाथों हाथ धो देना, नहीं तो फिर सिंक में भी बर्तन पड़े रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है एक लोड है सर पे कि बर्तन धोना है। तो बर्तनों को धोने के बाद में अब ये जो टोकरा है इसको धो करके क्लीन करके रख दूँगी, और इसको शाम को लगाऊंगी वापस में फ्रीज़ में। क्योंकि अभी थोड़ा सा ये सूख जाएगा ना, तो उसके बाद ही मैं इसमें न्यूज़पेपर बिछा करके और उसके बाद इसे वापस फ्रीज़ में लगाऊंगी। बर्तन धो के निपटी थी, उसके बाद लग रही थी छोटी छोटी सी भूख। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाना। कल व्रत था तो एक्स्ट्रा साबूदाना भिगो हुए के रखे हुए थे, तो मैं बना रही हूँ साबूदाने की हल्की सी चटपटी सी, यहाँ पे नमकीन बोल सकते हो, नमकीन पुलाव जैसे बना रही हूँ। तो मैंने आलू भी उबले हुए रखे हुए थे,
तो नॉर्मल से जीरा और हरी मिर्च में मैंने छोंक दिए। आलू थोड़ा ज़्यादा ही मैसी हो रहा है, तो मुझे लग रहा है पता नहीं कैसा बनेगा। तो ये हल्का सा जो छोटी मोटी भूख होता है ना, उसके लिए परफेक्ट चीज़ है, आप भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ईजी मेथड से झटपट बन जाता है। तो हमारे आलू यहाँ पे अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले, जो भी आप मसाले यूज़ करते हो। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा ऑयली खाना आजकल बन कर रखा है, तो इसमें हल्का सा हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। साबूदाना मिक्स करने के बाद इसको एकदम अच्छे से भूंज लेना है आपको, कि साबूदाना अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाए। और उसके बाद थोड़ी देर इसको चलाने के बाद आपकी साबूदाना बिल्कुल रेडी है। आलू मैसी था इसलिए ज़्यादा ये पिलपिले हो गए हैं। और उसके बाद लड्डू को ना थोड़ी सी जुकाम है, उसको थोड़ी सी खसखस, मतलब जुकाम कफ जैसी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो इस टाइम पे ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी इजी मेथड शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में भी बच्चों को जल्दी से सर्दी जुकाम पकड़ता है ना, तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो। इससे जो बच्चों की सर्दी जुकाम खांसी जैसी जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जायफल ले लिया है और जायफल को एकदम अच्छे से घस लेंगे, उसका एक हल्का सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो आप कोई भी खुदरी चीज़ पे बना सकते हो। मेरे पास ऐसा कुछ तो है नहीं, तो मैं चकले को उल्टा करके उसके पीछे हल्की सी धाराएं बनी हुई है, तो उसके ऊपर कर रही हूँ। और इसका एकदम, अगर मेरा बच्चा जैसे 12 से 14 महीने का है, तो मैं उसे पौना चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच के समथिंग दूंगी। और अच्छे से इसमें जैसे हमारा जायफल अच्छे से हमने घस लिया है, उसके बाद इसमें हल्का सा शिलाजीत और जो काला नमक होता है ना, वो हल्का सा आपको इसमें ऐड करना है, बिल्कुल हल्का सा, कि बच्चे का टेस्ट बन जाए। और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे पिला रही हूँ। पिएगा नहीं, शुरुआत में बहुत ज़्यादा नखरे करेगा, बट इसको पानी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो पानी की लालच दे के मैं इसको यहाँ पे पिलाने वाली हूँ। ये चीज़ अगर आप बच्चे को सोने से पहले रात को देते हो ना, तो ज़्यादा फ़ायदा करता है, बट मैं इसको दिन में ही दे दूँगी, क्योंकि इस टाइम इसके सोने का टाइम हो रहा है। तो इसे पिला के मैं उसे सुला दूँगी। और इसको हल्का सा गुनगुना पानी के साथ आपको देना है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे या फिर ऐसे है ना, तो आप उसे दूध के साथ भी दे सकते हो। तो जैसे ही वो सोया है ना, उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से अपने एक्स्ट्रा घर के कामों में। और थोड़े से कामों में लगे रहते ना, तो थोड़ा मन भी लगा रहता है। तो अलमारी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, और ये हर वीक हर हफ्ते ये सही होती है, वापस इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। निकम्मा सोया नहीं था, लड्डू वापस जग गया। तो उसके बाद ये जो कपड़े हैं ना, ये सारे मैंने निकाल के और फोल्ड करके रख दिए हैं। और अलग के टी शर्ट अलग, स्निकर्स अलग, लड्डू के अलग, मेरे अलग। तो फोल्ड करके रखने से ना अब इसे अलमारियों में सही से हम लगा सकते हैं। तो ये देखो, इसको मैंने अलमारियों में इस तरीके से सेट कर लिया है। और ये ज़्यादा भी नहीं, अब 20 से 25 मिनट का काम है, और उतने में देखो मेरी जो अलमारी है वो कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। टीवी देखते देखते आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आप अपने घर के काम निपटा सकते हो फ्रेंड्स। बाय बाय, आज का वीडियो इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। बाय बाय।